किया जाएगा। जब कोई संस्था बनती है तो उससे पहले उसके उद्देश्यों को माना जाता है। इस तरह का कुछ राजनीतिक उद्देश्य है कि मिथिला को सेपरेट एंटिटी दिया जाए, या मिथिला का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मिथिला अभी तक सेपरेट नहीं हो पाया है? नहीं, इस मामले में अभी हम लोग हमारी मैथिली समन्वय समिति विचार किया ही नहीं है। हमारा जो मेन मुख्य मुद्दा है, जो पहले हम अपने संस्कृत और मैथिली बिहार वासियों को एकत्रित करना और समाज की जो आर्थिक दुर्दशा है या सामाजिक दुर्दशा है, उस दुर्दशा से बाहर निकालना। मिथिला और बिहार दो अलग अलग चीज़ हैं। बिहार का एक खास भाग मिथिला होता है, तो मिथिला सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है। तो इस पिछड़ापन के लिए जब आपने मैथिली समन्वय समिति का निर्माण किया, तो मैथिली समन्वय समिति में और कितने इंस्टीट्यूशन हैं जो मैथिली समन्वय समिति के कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी मिथिलांचल के विकास के लिए काम कर रहे हैं? हमारे पास में अभी जो है लगभग 40 जो संस्था है जो हमारे क्षेत्र में प्लीज अग्रज भेलिए ते हक तो बने जी 40 संस्था जो है मुंबई की, वो हमारे MSS के अम्ब्रेला के छतरी के नीचे आ चुका है। और हम लोगों का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि पहले सबको समन्वित करना, सबको एकत्रित करना, और जो मुख्य समस्या है सामाजिक मिथिलांचल की, क्योंकि मिथिलांचल और बिहार अलग नहीं है, मिथिलांचल को उपेक्षित किया गया। उस उपेक्षा से निकलने के लिए जो कुछ वहाँ त्रुटि है, जो कुछ वहाँ खामियां है, उसका पुनर्निर्माण के लिए, उसके प्रतिस्थापित करने के लिए मैथिली समन्वय समिति अपना प्राथमिक एजेंडा में रखा है। तो ये माना जाए कि मैथिल समन्वय समिति एक गैर राजनीतिक संस्था के रूप में आने वाले समय में काम करेगी? जरूर, अभी भी गैर राजनीतिक संस्था ही है। चूँकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, हमारे बिहार के सबसे प्रवासी दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमने कोई राजनीतिक का शब्द ही नहीं यूटिलाइज किया है और न हमारा दृष्टिकोण गया है उधर। चूँकि बिहार राज्य से हम लोग चाहे बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो या और कहीं भी हो, हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, हम बिहार राज्य के निवासी हैं। इसलिए एक बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमने अपने श्री नंद किशोर यादव जी को बुलाया और सम्मान किया। मिथिला का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रहा है, तो उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटने के लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या उस सेपरेट आइडेंटिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट आइडेंटिटी के लिए क्या कर रही है? सबसे पहला तो हमारा मैथिल समन्वय समिति जो कैडर है, इसका 2 साल भी नहीं हुआ अभी तक। और हमारा कैडर मैथिल समन्वय समिति को पहले एक सामाजिक सशक्त संस्था बनाने का हमारा परिकल्पना है। और जब हमारा संगठन मैथिल समन्वय समिति ऑलरेडी सब फुल फ्लेजेड होगा, तो हम 1 बाय 1 एक करके हर विषय पर में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उनके समाधान करने का रास्ता निकालेंगे। जिस तरह से आप वर वधु सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और रूलों में एक दहेज प्रथा, जो ये कुप्रथा है, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो क्या जनमानस के लिए इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं ग्रास रूट लेवल पे चलाया जा रहा है? क्या इस तरह के आयोजन से अगर 50, 100, 200 लोगों का सिर्फ विवाह हो जाएगा, उससे तो मास लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो मास में आप एडवोकेसी और लॉबिंग के लिए क्यों नहीं ग्रास रूट लेवल पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोग अवेयर हों, एक जन चेतना आए, इस तरह से कुछ? हाँ, उसमें चूँकि हम लोग मुंबई प्रवासी हैं, दिल्ली प्रवासी हैं, और ग्रास रूट के लिए पहले हमको लोगों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, एक सूत्र में बांधना होगा, और उस बांधने के बाद ही हम जो ग्रास रूट पे से पहल करेंगे। जैसे हमारे माननीय संरक्षक महोदय ने अगले कार्यक्रम के लिए ग्रास रूट, जिस मिथिलांचल से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ की ये मुख्य समस्या है, वहाँ से हम ग्रास रूट से आने वाले समय में जरूर करेंगे। धन्यवाद।